वेलकम टू एग्जामोफिलिया। आज हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएससी में पहले इस पोस्ट के लिए अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था, पर इस साल से इसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के साथ क्लब कर दिया गया है। सीजीएल के अंदर पहले ही साल में 500 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई हैं, जो अभी और भी काफ़ी बढ़ेंगी। इस पोस्ट के अंदर बाकी पोस्ट से कंपेयर करने पर मैक्सिमम इन हैंड सैलरी बनती है। ये प्रेजेंटेशन 2006 बैच के एसएससी से सेलेक्टेड ऑडिट ऑफिसर के टेलीफोनिक इंटरव्यू पर बेस्ड है, जो करेंटली भोपाल में पोस्टेड हैं। और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इस वीडियो के वो दर्शक जिन्हें हिंदी समझने में मुश्किल होती है, वो वीडियो में लिखे कंटेंट से पढ़कर ही सारी बात समझ जाएं। The video has been designed such that even if you have difficulty in understanding Hindi, you can read the content and understand everything. आपके ज्वाइन करने के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफिस प्रोसीजर्स और ऑडिटिंग प्रोसीजर्स पर आधारित होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के 1 साल के बाद आपका SAS एग्ज़ाम होगा। ये आपके पूरे करियर का एकमात्र एग्ज़ाम होगा। पहले SAS एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, पर अब ऑब्जेक्टिव हो चुका है। जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको सीनियर्स से क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ लेने पर एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप फेल हो गए तो कुछ महीने बाद फिर देने का मौका मिलेगा। फिर फेल हो गए तो कुछ महीने बाद फिर। जितना लेट आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उतना आपका प्रमोशन के समय अपने पीयर्स से पीछे छूट जाएंगे। जब डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था तब फेल होने की चांसेस थोड़े ज़्यादा होते थे, पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट आने से कोई भी फेल नहीं होता। सिर्फ जो प्रोमोटेड AAO ऑफिसर्स होते हैं वो इक्का दुक्का फेल होते हैं, इसलिए एग्ज़ाम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो सिविल और दूसरा कमर्शियल। एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट आते हैं। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेंगे। स्टेट लेवल पर फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंदर 2 विंग्स होते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसका काम है फॉरेस्ट की रक्षा करना, और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन जिसका काम है टीक वुड, सागौन की लकड़ी उगाना और उसका व्यापार करना। आप खुद ही समझ सकते हैं कौन सा सिविल ऑडिट के अंदर आएगा और कौन सा कमर्शियल ऑडिट के अंदर आएगा। आपको डिपार्टमेंट रैंडमली एलोकेट होती है। आपका इसमें कोई प्रेफरेंस या चॉइस नहीं होता। जितनी अच्छी रैंक उतना ज़्यादा होम स्टेट मिलने की चांसेस। इस साल इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं कि होम स्टेट मिलने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो इसमें हर साल मध्य प्रदेश डोमिसाइल के कैंडिडेट्स पूरे नहीं भर पाते हैं, तो लगे हुए राज्यों के कैंडिडेट्स को मध्य प्रदेश एलोकेट किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में 3 ऑफिसेज हैं, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। अगर आपको डिफेंस ऑडिट मिलती है तो जबलपुर पोस्टिंग होगी। एक स्टेट से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र पूरी तरह से पॉसिबल है, पर नए लोकेशन में आपको मिनिमम 1 साल नौकरी करनी पड़ेगी, फिर ही आप नए लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल ऑडिट में ट्रांसफ़र स्लो है। अच्छी परफॉर्मेंस और रिक्वेस्ट के बेसिस पर ट्रांसफ़र होता है। कमर्शियल ऑडिट में ट्रांसफ़र आराम से हो जाता है। जैसा पहले भी बताया मैंने कि नए लोकेशन पर मिनिमम 1 साल काम करना आवश्यक है। क्योंकि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ही ऑडिट करेंगे और ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज स्टेट के कैपिटल में होते हैं और आपकी पोस्टिंग भी स्टेट के कैपिटल में होगी, इसलिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ऑडिटिंग के लिए आपको दूसरे शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फील्ड विजिट पर आपको TA, DA और लोकल कन्वेंस मिलेंगे।
मध्य प्रदेश में अगर कॉमर्शियल ऑडिट ऑफिसर को फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की ऑडिटिंग करनी है तो उसे भोपाल में ही ट्रैवल करना पड़ेगा। डिफेंस ऑडिटिंग वाले को जबलपुर पोस्टिंग मिलेगी और जबलपुर में ही डिफेंस ऑफिस की ऑडिटिंग करना होगा। अगर कोई फील्ड पर नहीं जाना चाहता है तो उसे कोई फोर्स नहीं करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति फील्ड पर जाना चाहता है। कारण आप खुद समझ लीजिए कि क्यों ऐसा है। और अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो कलीग्स रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप एएओ से एओ बनते हैं और एओ से डीएजी बनते हैं। डीएजी बनते बनते 12 से 15 साल आराम से हो जाते हैं। जैसा पहले भी बताया था, पूरे कैरियर में बस एक ही एग्ज़ाम देना है जो ज्वाइनिंग के 1 साल के बाद होता है, SAS। कुछ और इन्फॉर्मेशन पर नज़र डालते हैं। अभी फीमेल ऑफिसर्स ऑडिट डिपार्टमेंट में काफ़ी कम है और फीमेल ऑफिसर्स पर पूरा डिपेंड करता है कि उनको फील्ड पे जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि आप ऑफिस में हो या फील्ड पर, जॉब 9 से 5 की ही होगी। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए समय निकालना कोई मुश्किल काम बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट कोई सर्टिफिकेशन नहीं देती है, पर प्राइवेट कंपनीज में ऑडिट ऑफिसर्स को दिया जाता है। पर कोई जाना नहीं चाहता है क्योंकि सरकारी ऑफिस में कामकाज काफ़ी कम रहता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और भी इंसेंटिव्स के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। गवर्नमेंट क्वार्टर्स के बदले लोग खुद का इंतजाम करना पसंद करते हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। हमें भी एएओ पोस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जितना हमें इंटरव्यू के दौरान समझ में आया, हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और भी पोस्ट और एग्ज़ाम के एसेज के बारे में जानने के लिए थोड़ा और इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।